जब जीवन में चारों तरफ से निराशा घेर ले, जब अपने ही बेगाने लगने लगे और जब ऐसा महसूस हो कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब सबसे बेहतरीन उपाय है मौन हो जाना और अकेले हो जाना। ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर छिपी उस असीम शक्ति को जगाने की शुरुआत है जो दुनिया को झुका सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, जो हर बात का जवाब तुरंत देता है, वही ताकतवर है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मौन में वह ताकत है जो शब्दों में कभी नहीं हो सकती। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप दुनिया के शोर से कटकर अपने भीतर की उस आवाज को सुन पाते हैं जहां साक्षात ईश्वर का वास है। अकेलेपन से हम बहुत घबराते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे आस पास भीड़ नहीं होगी, दोस्त नहीं होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे, तो हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा आपको वह रास्ता दिखाती है जो आसान होता है, लेकिन वह रास्ता कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं जाता। सत्य का रास्ता, सफलता का रास्ता और आत्म ज्ञान का रास्ता हमेशा अकेले ही तय करना पड़ता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद से मिलते हैं, तब आपको अपनी कमियों का, अपनी ताकतों का और अपने जीवन के असली उद्देश्य का पता चलता है। जो इंसान अकेले चलने का साहस रखता है वही दुनिया में कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसे सदियों तक याद रखा जाता है। जीवन के इस सफर में आपको कई बार धोखे मिलेंगे। जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ देंगे। जब ऐसा होता है तो मन में एक तूफान सा उठने लगता है। हम चाहते हैं कि हम उनसे लड़ें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं, उन्हें साबित करें कि हम सही थे और वो गलत। लेकिन जरा रुकिए, क्या कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ आपके ही कपड़ों पर नहीं उछलेगा? ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी खामोशी है। जब कोई आपको धोखा दे तो उससे बहस मत कीजिए, बस चुपचाप वहां से किनारे हो जाइए। आपकी खामोशी उन्हें जीवन भर यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। कर्म का नियम बहुत अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। आपको अपना समय और अपनी ऊर्जा किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने में बर्बाद नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। समय खुद ही सबसे बड़ा जवाब देने वाला है। एक बार की बात है, एक किसान की बहुत ही कीमती घड़ी एक बड़े से खलिहान में खो गई। वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी, इसलिए वह बहुत परेशान था। उसने खलिहान में रखे भूसे के हर ढेर को छाना, हर कोने में खोजा, लेकिन उसे घड़ी नहीं मिली। थक हार कर वो बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उसने बच्चों से कहा कि जो भी इस खलिहान के अंदर जाकर मेरी वह घड़ी ढूंढ लाएगा, मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर सारे बच्चे खलिहान में दौड़ पड़े। वो भूसे को उछालने लगे, शोर मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे। घंटों की मेहनत के बाद भी किसी को वो घड़ी नहीं मिली। किसान निराश होकर बैठ गया। तभी एक छोटा सा बच्चा किसान के पास आया और बोला, काका मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। किसान ने सोचा कि जब इतने सारे बच्चे मिलकर नहीं ढूंढ पाए तो ये अकेला क्या कर लेगा। फिर भी उसने बच्चे को अंदर जाने दिया। बच्चा खलिहान में गया और कुछ ही मिनटों में वह घड़ी लेकर बाहर आ गया। किसान बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, बेटा तुमने यह कैसे किया? अंदर तो इतना भूसा है, तुम्हें ये घड़ी कैसे मिल गई? बच्चे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, काका मैंने अंदर जाकर कुछ नहीं किया, मैं बस एक जगह चुपचाप बैठ गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी और मैं उस आवाज की दिशा में गया और मुझे घड़ी मिल गई। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हमारे जीवन में भी समस्याओं का, उलझनों का और विचारों का इतना शोर है कि हम समाधान को सुन ही नहीं पाते।
हम बाहरी दुनिया में जवाब ढूंढते रहते हैं, जबकि जवाब हमारे भीतर उस शांति में छिपा होता है। जब आप चुप रहना सीख लेते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। रिश्तों की सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें अहमियत नहीं देते। हम उन्हें अपना प्यार, अपना समय, अपनी ऊर्जा सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ तिरस्कार मिलता है। ऐसे में खुद को रोकना बहुत जरूरी है। प्रेम कोई भीख नहीं है जिसे मांग कर पाया जा सके। जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, उसके सामने बार बार अपना दिल खोल कर रखना मूर्खता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, अकेले रहना सीखिए। शुरुआत में ये बहुत दर्दनाक लगेगा, आपको उनकी याद आएगी, मन करेगा कि एक बार बात कर ले, लेकिन यही वह समय है जहां आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी है। जब आप खुद को समेट कर अकेले चलना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और यकीन मानिए, जब आप सफल होंगे तो वही लोग जो आज आपसे दूर भाग रहे हैं, कल आपके पीछे खड़े नजर आएंगे। लेकिन तब तक आप उस मुकाम पर पहुंच चुके होंगे जहां आपको उनकी जरूरत ही नहीं होगी। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपने कभी बाज को देखा है? बाज कभी भी कबूतरों या छोटे पक्षियों के झुंड के साथ नहीं उड़ता। वह हमेशा आसमान की ऊंचाइयों में अकेला उड़ता है। जब एक कौवा बाज को परेशान करने की कोशिश करता है, उसकी पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन में चोंच मारता है, तो बाज उससे लड़ता नहीं है। वो पलटकर कौवे पर वार नहीं करता, वो बस अपने पंख खोलता है और आसमान में और ऊपर उड़ने लगता है। जैसे जैसे बाज ऊपर जाता है, हवा कम होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी से कौवा खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। आपको भी अपने जीवन में यही करना है। जब लोग आपको ताने मारें, आपका मजाक उड़ाएं, आपकी कमियां निकालें, तो उनसे लड़िए मत। अपनी ऊर्जा को उन्हें जवाब देने में नष्ट मत कीजिए। बस अपना स्तर इतना ऊंचा कर लीजिए, अपनी मेहनत से अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लीजिए कि आपके आलोचक खुद नीचे गिर जाएं। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा तमाचा होगी। सफलता कभी भी शोर मचाकर नहीं आती। आप देखिए, जब एक बीज जमीन के अंदर बोया जाता है तो वह बिल्कुल खामोशी से अपना काम करता है। वह बिना किसी शोर के एक विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन जब वही पेड़ गिरता है तो बहुत भयंकर शोर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निर्माण हमेशा शांति में होता है और विनाश हमेशा शोर मचाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको शांत रहकर काम करना होगा। अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्यों को हर किसी को बताते मत फिरिए। लोग आपकी योजनाओं को सुनकर सिर्फ आपका मनोबल गिराएंगे। वो कहेंगे कि यह असंभव है, तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए चुप रहिए। अपनी रातों की नींद को अपनी मेहनत में बदलिए। जब आप अकेले कमरे में बैठकर अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहा रहे होंगे, तब दुनिया को लग रहा होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपका परिणाम आएगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन भर यही सिखाया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह भी एकांत और मन की शांति से ही जुड़ा था। कृष्ण कभी किसी से व्यर्थ की बहस नहीं करते थे। शिशुपाल ने जब भरी सभा में उन्हें 100 गालियां दी, तो क्या कृष्ण ने तुरंत क्रोध में आकर उसे जवाब दिया? नहीं। वो मुस्कुराते रहे, वो शांत रहे, वो अपनी जगह पर स्थिर रहे। उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं खोई। और जब सही समय आया, जब शिशुपाल के पापों का घड़ा भर गया, तब एक ही पल में उन्होंने उसका अंत कर दिया। धैर्य का मतलब ही यही है, सही समय का इंतजार करना और उस समय तक खुद को शांत और मजबूत बनाए रखना।
आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग बन गया है। हम ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया? लोग क्या कहेंगे? भविष्य कैसा होगा? इन सवालों के शोर ने हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। इस शोर को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि आप वर्तमान में जीना सीखें। जो बीत गया वह अब आपके हाथ में नहीं है, उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। जो आने वाला है वह किसी ने देखा नहीं है, उस पर चिंता करने से सिर्फ आज का दिन खराब होगा। आपके पास सिर्फ ये पल है, ये वर्तमान है, इसे पूरी ईमानदारी से जिए। जब आप अकेले रहना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको अपने ही विचारों से डर लगने लगता है, क्योंकि तब आपके पास मोबाइल फोन, टीवी या लोगों का सहारा नहीं होता जो आपके दिमाग को भटका सके। तब आपको अपनी असलियत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस अकेलेपन की भट्टी में तप जाता है वह कुंदन बनकर निकलता है। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह आपको सिखाता है कि आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। आप खुद अपने आनंद के निर्माता हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। विश्वास रखिए उस परम शक्ति पर, उस ईश्वर पर जिसने आपको यह जीवन दिया है। जब रास्ते बंद नजर आए तो समझ लीजिए कि अब वो आपका हाथ पकड़ने वाला है। वो कभी आपको उस परिस्थिति में नहीं डालेगा जिसका सामना करने की ताकत आपके अंदर ना हो। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो इसका मतलब है कि वह आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। ये दुख, ये संघर्ष, ये अकेलेपन की रातें, ये सब वही आग हैं जो आपके अंदर के मैल को जलाकर आपको एक शुद्ध और शक्तिशाली इंसान बना रही हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, दुनिया की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दीजिए। जो आपके साथ हैं उनका सम्मान कीजिए, और जो आपको छोड़कर चले गए उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि उन्होंने आपको अकेले चलना सिखा दिया। अपनी जुबान को कम और अपने दिमाग को ज्यादा चलाइए। अपने इरादों को मजबूत रखिए। एक बात हमेशा याद रखना, जीत उसी की होती है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। और मैदान में टिके रहने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति और एकांत से ही मिल सकती है। इस जीवन के सफर में तमाम उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशियां होंगी तो कभी आंसू होंगे, लेकिन इन सब के बीच अपने मन को भटकने मत देना। इस बात को हमेशा याद रखना कि सभी दुखों का एकमात्र उपाय है नाम जप। बस एक काउंटर ले लीजिए और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जाप कीजिए। हमारे शिष्य डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।